एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। ध्यान से सुना और जीवन में समझे की कोशिश करें। कहानी के शीर्षक का कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म श्रेष्ठ होता कि भाग्य श्रेष्ठ होता। एक दृष्टांत से हम आप लोग को समझावे चाहिए। ई विवाद सनातन से चला आए। सतयुग द्वापर त्रेता से लेके ई विवाद चलत बा। कौनो साधा का कर्म का वरीयता देत है, लेकिन कुछ लोग भाग्य का वरीयता देते। कुछ लोग एका कहा थी कि कर्म न करबे तो कर्म से तो भाग्य बना था। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता। कर्मयोगी साधक कर्म पे जोर देते, लेकिन जेकर भाग्यवादी नजरिया है वो कहा था हमारे भाग्य में होई तो हम वैसे वैसे कर्म करबई करम। इस सदियों से विवाद चला आवत बा कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। तो एक दृष्टांत से समझे के कोशिश करा। एक महान योगी, महान तपस्वी संत योगेश्वर नाथ रहे। संत का नाम क्या है? गुरु का नाम क्या रहा? योगेश्वर। संत योगेश्वर नाथ के दो शिष्य रहे। एक कर्म योगी नाम रहा, एक भाग्य योगी नाम रहा। एक अपने जिंदगी में कर्म का महान बतावत रहा कि अगर हम कर्म करब तो सब कुछ मिली। और एकवा साधक भाग्य का वरीयता देत रहा, यार हमरे भाग्य में होई तो सब अपने आप ही चला आई। दोनों के विवाद चलते चलते ये तर्क दोनों न कर्मयोगी अभाग्य योगी, ये दोनों साधक तय नहीं कर पाए। ये अपने गुरु संत योगेश्वर नाथ के पास गए। दोनों साधक, संत जी अपने आसन पर बैठा ध्यान मग्न आत्मचिंतन में डूबा रहा। एक तरफ आय के कर्मयोगी भक्त बैठा और एक तरफ भाग्य योगी बैठा। एक का कर्मेश्वर कह के गुरु जी पुकारत रहें और एक का नाम भागेश्वर कह के पुकारत रहे। जौन भाग्य के ज्यादा वरीयता रहा ओका भागेश्वर कह दे और जो का कर्मयोगी ओका कर्मेश्वर कह के पुकारे, और उनकर स्वयं नाम योगेश्वर रहा। दोनों साधक आपन आपन प्रश्न गुरु महाराज के सामने रखे। गुरु महाराज कहें ठीक है, ये करे लिए थोड़ा समय दे। अब हम संध्या का पूजन पाठ कर ले तो तोहका लोग का हम अनुभव कह के उत्तर बताई। संध्या के पूजा पाठ से उठे 7 बज गया,
अंधेरा हो गया। गुरु जी का कुटिया रहा योगेश्वर नाथ का, वह कमरा के अंदर दोनों साधक डाल दें, एक कर्मयोगी का और एक भाग्य योगी का। योगेश्वर दोनों जने के कमरा एकदम गुप्त नियर रहा, ओहमें एक दीपक भी नहीं जलाए, बिल्कुल गुप्त अनियर कोठरी में दोनों को डाल दें और कहें कि आज तो का लोग का भोजन ना मिली। अब वो जब से गाँव बैठाए हैं, बैठाए के बाद शाम की भोजन नहीं दें और दोनों को गुप्त के अंधेर कोठरी में डाल दें। जब अंधेरी कोठरी में कुछ ना सुझात बा, तो एकवा भाग्य योगी जौन रहा वो कहा चलता ही भगवान के भजन करे, अगर हमारे भाग्य में भोजन होई या हमारे भाग्य में जवन होई तो हमका मिलबई करे, मिलबई करी चलते हम राम राम करे, जौन भाग्य में होई मिली। ई भाग्य योगी कहा था। लेकिन जौन कर्म योगी बा वो सोचत बा कि कमरा बंद बा और बिना कुछ करे खाए के मिली कैसे, आ एकदम गुप्त अनियर बा। तो जब तक तो का बर्दाश्त करत बना, बर्दाश्त करे बैठा रहा। लेकिन जब आधी रात भर 10-11 बजे जब वो करे काफ़ी भूख सताएस, तो वो कहेस कि हम देखी गुरु महाराज के कुटी कमरा में बाहर से योगेश्वर नाथ सकड़ी लगाए दें, दरवाजा बंद कर दें कि जो है कि ये दोनों रात भर निकल ना पावे। तो वो कर्म योगी कर्म का वरीता दे वाला सोचे से कुछ हेरी ढूंढी जौन गया, कुछ खाए पिए कि कुछ कुटी में गुरु महाराज धरे हुई हैं, तो कुछ खाए के ढूंढे मनियरे टटोली मिली तो कुछ मिले, तो हम अपन भूख पटाए बिना कर्म करे कैसे भोजन मिले। और जब वो टोवत बांधेरे में टोवत हेरत बा, यहाँ बर्तन में टकरात बा, वहाँ बर्तन में टकरात बा, कौनो चीज़ हाथे से लागत बा तो ओका टटोलत बा कि कौनो खाए वाली वस्तु मिल जाए। ढूंढते ढूंढते एक मेटिया मिली और मेटिया में गुरु जी भूंजा चना रखे रहा, भून के चना रखे रहा। तो वो जब पायस मेटिया तो वो एक एक चना मुँह में डाल के अपन कर्म करे लगा। जब 2-4-10 चना खाएस तो ओह में गुरु महाराज चना के बराबर पत्थर रखे रहा। जब वो करे मुँह में पत्थर जाए तो वो पत्थर निकाल के जवन भाग्य योगी रहा वो करे आगे फेंक दे। जब वो करे लागई और कुटकुटाए के चबात पर जब वो करे लागई, जब उठावई और मुँह में डावई तो पत्थर रहा, वो पत्थर फिर उगल के धाई दे वहीं आगे। अब वो जेतना चना मेटिया में बा वो कर्मयोगी कर्म कई के चबात बा आपन छुदा, लेकिन जवन पत्थर पड़ता है और पत्थर सब ओकरे आगे जवन है कि बहाई देत बा। ऐसी प्रक्रिया करते करते रात भर में वह मेटी में के जितना चना रहा
उ कर्मयोगी साधक सब चना चबाई डाल, लेकिन जौन ओहमे के सब पत्थर रहा, वो पत्थर भाग्य योगी के सामने जौन है कि सब डाल दे। और देखे जब पत्थर आए तो सब आगे अपने धरे जाए। पूरी रात बीती और जब सुबह भा तो गुरुदेव सकड़ी खोलें तो जवन भाग्य योगी रहा है वो तो बिन खाए पिए ओकर चेहरा ही मुरझुरान रहा है, ओ पे भूख का ललक देखात रहा है कि खाए ना ही ने। लेकिन जवन मेटिया भे चना भूजा चना चबाई रहा ओकर तो तृप्ति देखा, ओकरे चेहरा पे देखा। भोजन करे के बाद चेहरा बतावत, अन्ना करा चेहरा अलग बतावत। लाग छिपाओ पर नहीं छिपता, दिल का राज है गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जो घटनाएं तुम्हारे ऊपर घटित होती हैं वो सब तुम्हारे चेहरा पे आई। गुस्साई जा तो तुहार चेहरा तुहार आँखी से बतावे लगे कि गुस्सान है। मेहरारू फट से पहचान ले कि मन से दू गुस्सान। एक शब्द निकला ना, एक को शब्द न बोले, लेकिन चेहरा देखे तो बता दे कि आज हमारे ऊपर गुस्सान है। लड़का बता दे कि बाप गुस्सान है, क्योंकि वो चीज़ें चेहरे पर आ जाती। अगर आपके अंदर प्रेम भावना बा तो वह चेहरा पे तोहरे झलकई लागी कि आज हमारे लड़का के ऊपर, हमारे पति के ऊपर, हमारे माई बाप के ऊपर प्रेम का भावना बा। यह चेहरा पे सब दीदार होत। गुरुदेव फाटक खोलें तो दोनों के चेहरा देखें, लेकिन ध्यान दे दोस्त बात का, जब प्रकाश भ दरवाजा खुले के बाद तो जवन भाग्य योगी रहा वो कहा हम राम राम करे चलते, जवन हमरे भाग्य में, जवन हमरे नसीब किस्मत में हुई वो हमका मिलबई करी। तो जब प्रकाश भवा तो ओकरे आगे जितना पत्थर रहा वो सब हीरा रहा। का रहा? हीरा था। वह पत्थर सारे हीरे थे। पत्थर जो भाग्यवादी था उसके सामने जो पत्थर पड़े तो जो राम राम करता बैठा था भाग्यशाली, उसके पत्थर जो है कि बाहर पड़े थे सब हीरे थे। और जो कर्मयोगी था वो कर्म करके अपनी क्षुधा को तृप्त किया। तब दोनों साधक फिर खड़ा भय, कहन गुरुदेव अब बतावें कि कर्म श्रेष्ठ है कि भाग्य श्रेष्ठ है। कहन देखा तू कर्म कई के चना चबाया तो तोहरे अंदर वो चीज गई, तो का वो तृप्ति देस। लेकिन ये भाग्य के भरोसे बैठा रहा, लेकिन एक यही को तपस्या कम ना ने करे, सामने देखा पूरा हीरा रखा। भाले बर्दाश्त करे 12 घंटा का, लेकिन ये करे सामने हीरा रखा गा है। तो दोनों साधक की बात का ध्यान रखा। दोनों को गुरुदेव समन्वय बनाए। कहें बच्चों ध्यान से दे, राम राम करना भी एक कर्म है। क्या कहें? जो ये राम राम पूरी रात किया, क्या राम राम करना कर्म नहीं है? राम राम करना भी एक कर्म है। कर्म से भाग्य बनता है, और दोस्तों बिना भाग्य के कर्म नहीं होता। इसलिए गुरु जी ने कहा कि एक सिक्के के ये दोनों पहलू हैं। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं।
जैसे एक गाड़ी के, एक साइकिल के दो चक्के होते हैं, दोनों चक्कों पर ही गाड़ी चलती है। मोटरसाइकिल दोनों चक्कों पर चलती है, एक चक्के पर नहीं चलेगी। कितनी देर चल पाएगी? कुछ देर सर्कस वाले चला ले ही, लेकिन कितनी देर तुम चला पाओगे एक पहिए की गाड़ी? वैसे जिंदगी में कर्म और भाग्य एक पहिए के दो गाड़ी के समान है। एक पर किसी भी साधक को नहीं टिकना चाहिए, ना भाग्य पर और ना कर्म पर। दोनों जीवन के एक दूसरे के पूरक हैं। सिक्के में एक तरफ घिस दीजिए, क्या मार्केट में उसे कोई लेगा? नहीं लेगा। चाहे इस तरफ का सिक्का घिस दीजिए, चाहे उस तरफ का सिक्का घिस दीजिए। जैसे सिक्का तो एक है, जीवन एक है, लेकिन इसके दो पहलू होते हैं, एक कर्म के और एक भाग्य के। श्री कृष्ण भगवान ने कभी कभी कर्म पर भी जोर दिया है और भाग्य पर भी बताया। गीता में लिखा है, कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए किसी को न छोटा वरीयता दे और न कोई बड़ी वरीयता दे। जैसे सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण रह भी नहीं सकता। ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि कोई आदमी यह सोच ले कि हम कुछ काम न करब, अगर ये कहा था चला कुछ देर के लिए हम कुछ काम न करब, 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 लेकिन ये बोले वाला तो कमुआ करता ही है, कहा वाला तो कमुआ करता ही है कि हम कुछ न करब, कुछ न करब, तब तो कर रहा था। हाँ, ध्यान रखा, सोवत हा तो सोवई वाला तो काम कर रहा था। ध्यान रखा, सो रहे हो तब तुहार मन कहूँ सोच विचार सपने में जात है कि नहीं जाते? तो का शरीरिया सोवत बा, लेकिन मन तो कार करत रहत कि नहीं कार करत रहत? कोई विचार चल रहा है तो मन तो करत बा। दोस्तों, कर्म तीन चीज से होता है। एक मन से कर्म होता है, एक वाणी से कर्म होता है और एक शरीर से कर्म होता है। एक हाथ गोड़ी शरीर लगाए कोनो काम कीन जाता है, जैसे सत्संग प्रवचन कोनो वार्तालाप अभी वाणी से होता ना, बोलना वाणी द्वारा कर्म आटे। शरीर से खेती बाड़ी नौकरी धंधा काम शरीर से करत है, बोलब प्रवचन करब वाणी का कर्म आ। लेकिन जौन मन में सोच विचार होत बा वो मानसिक कर्म आ। तो गुरुदेव ज्ञानेश्वर संत बताएं कि बच्चों, बिना कर्म किए आप एक क्षण रह ही नहीं सकते। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों चौपाइयां पर लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करईत तो तस चाखा। लेकिन एकरे बाद में यह लिखे यहाँ कि हुई हई सोई जो राम रचि राखा, अको करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। ध्यान दे, हुई हई सोई जो राम रचि राखा, जो रच के तोरे भाग्य में रखे आए। हुई हई सोई जो राम रचि राखा, अको करि तर्क बढ़ाऊं शाखा।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करैत तो फल चाखा। तो बात दूनवा सिक्के के एक, सिक्का एक है जीवन, और सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्म किए आप जी नहीं सकते, एक पल बिन कर्म किए रह ही नहीं सकते। और कर्म से ही भाग्य बनता है, और जो कर्म के द्वारा भाग्य में आपको होगा, आपका सब कुछ छिन जाने के बाद भी आपके भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। आपका सब कुछ लुट जाए फिर भी आपका भाग्य आपका साथ देगी। इसलिए दोनों साधक, कर्मयोगी और भाग्य योगी, हमारे दोनों हाथ हैं, एक कर्म एक भाग्य। जैसे एक शरीर में दोनों हाथ है, कर्म और भाग्य, दायां और बायां, ये दोनों समन्वय होना चाहिए। एक पर अगर जोर डालोगे तो एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। जैसे सृष्टि में भगवान ने स्त्री और पुरुष की रचना किया है, एक सृष्टि में पुरुष अकेले कुछ नहीं कर सकता, और ना तो अकेले स्त्री संसार में कुछ कर सकती। यह पूरक है एक दूसरे के। इसी तरह से गुरुदेव ने दोनों कर्मयोगी को, कर्मेश्वर को और ज्ञानेश्वर और भागेश्वर को, दोनों को समान बताया कि ना कर्म बड़ा ना भाग्य बड़ा। दोनों, क्योंकि बिना कर्म के क्या राम राम वो करता था तो भी तो कर्म है। और फिर उसके जो भाग्य में था, उसके भाग्य में चना मिला और उसके भाग्य में हीरा मिला। तो कर्म तो आपको ऑलरेडी करना है, बिना कर्म किए आप रह भी नहीं सकते। आप मन ही मन सोचत विचारत है तो सोचे वाला तो काम करत है, कोई कर्म ना हो। इसलिए काम और भाग्य, कर्म और भाग्य में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद समझिए साधु। जैसे नाम रूप के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का कौन छोट है कौन बड़ा, इस बात को तुम अपने में समझ लीजिए। उसी प्रकार इसमें किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक लड़का को स्कूल में भेज दिया जाए, अगर वह लड़का पहले से कर्म की वरीयता दे दे कि हमारे कर्म किस्मत में होई तो हम पढ़ब लिखब करब, और ना कर्म किस्मत में होई तो ना पढ़ब, ऐसा नहीं। पहले उस लड़के को कर्म करना चाहिए। नाम लिखावा, स्कूल में पढ़ाई, 1 साल पढ़ने के बाद वो उसका पेपर आया, पेपर दे। पेपर देने के बाद जब लौटे, अब उससे माता पिता पूछे कि बच्चा पेपर कैसे रहा है, उसका अब कहा चाहिए कि हमने अपने पूरा कर्म किया। अब जैसे भाग्य में होई, जैसे किस्मत में होई निकली आई। पूरा कर्म करने के बाद उस बच्चे को तब भाग्य पर देना चाहिए जोर, पहले भाग्य पे जोर न दे चाहिए। अब अभी रिजल्ट नहीं आया है, अब अगर वो सिख पूछत क्यों, हम अपन कर्म किए, अब जौन किस्मत नसीब में हुई तवन
पेपर देहे के बाद अब परिणाम पर ध्यान दे चाहिए। परिणाम भाग्य आटे परिणाम, लेकिन उसी लड़के को शुरू में कर्म पे जोर दे चाहिए, परीक्षा देने के बाद भाग्य पे छोड़ दे चाहिए। इसलिए कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक साइकिल के दो पहिए की बात है। इस तरह मान करके इस तरह से जीवन जीना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।